हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। सो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडिया चाइना वॉर 1967 में जो हुई थी उसके बारे में। देखिए दोस्तों, इसको इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इसको वॉर का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन ये एक वॉर से कम भी नहीं है। ओके, तो इंडिया चाइना वॉर होती है 1967 के अंदर। दोस्तों, 1962 में इंडिया की हार हुई थी, और इंडिया की हार होने के बाद ये हम कह सकते हैं कि सेकेंड सीनो इंडिया या सेकेंड इंडिया चाइना वॉर जो है वो होती है, जिसमें चाइना के लगभग 340 सैनिक मारे जाते हैं और भारत के 88 जवान जो हैं दोस्तों वो यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पे ये क्लैश हुआ था ये हम देखते हैं। तो दोस्तों, नाथुला पास और चोला पास सिक्किम के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। नाथुला पास और चोला पास के पास जो है दोस्तों ये क्लैशेस यहाँ पर हुए थे। चुम्बी वैली के पास ये वाला एरिया है। ओके, यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, सिक्किम क्योंकि इंडिया का पार्ट उस वक्त नहीं था, तो सिक्किम में हिमालयन किंगडम था। हिमालयन किंगडम यानी कि वहाँ पर राजशाही चलती थी, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। ओके, क्योंकि इंडिया का पार्ट वो उस समय तक नहीं बना हुआ था, और मेन कारण यही था दोस्तों, क्योंकि चाइना जो है वो यही सोचता था कि सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, तो हम सिक्किम में कुछ भी कर सकते हैं या सिक्किम की सीमा सीमा में जा सकते हैं। और वहाँ पर क्या है दोस्तों कि भारत ने भी अपनी सेना जो है वो सिक्किम में तैनात की हुई थी, इसीलिए चाइना को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, क्योंकि चाइना जो है उसको बर्दाश्त नहीं होता कि इंडिया जो है वो तरक्की करे। ओके, देखिए 1962 में इंडिया ज़रूर हार गया था, लेकिन दोस्तों 5 साल के बाद हमने भी चाइना को एक सबक सिखाया। और दोस्तों, हमने 1962 की वॉर से सीखा कि हमने क्या गलतियां थी, क्या हमारे पास चीज़ें नहीं थी जो अभी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, और क्या हमने उस समय पर गलतियां की। तो उस गलतियों से हमने सीख के दोस्तों 67 में जो चाइना ने किया, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये वॉर जो है वो लड़ी। और इसमें दोस्तों 340 जो है चाइनीज सोल्जर जो है वो मारे जाते हैं। ओके, और 450 के आसपास जो है वो इंजर्ड होते हैं, जबकि 88 इंडियन सोल्जर्स जो है वो शहीद हो जाते हैं। ओके, ये कब हुआ था तो ध्यान से देखिएगा, ये सितंबर के अंदर हुआ था। ओके, सितंबर में ये स्टार्ट होता है, सितंबर अक्टूबर की ये बात होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिक्किम तो इंडिया का पार्ट नहीं था, क्योंकि वो 1975 में जो है 1975 में सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट बनता है। ओके, तो उसके पहले जो है दोस्तों वहाँ पर मोनार्की ही चलती है, राजशाही ही चलती है। तो चाइना को क्या होती है, चाइना को ये गलतफहमी होती है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए सिक्किम जो है वो अगर भारत का पार्ट नहीं है, भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो वहाँ पर इंडिया की सेना जो है वो क्यों है। ओके, ये वहाँ पर उसको परेशान कर रही थी, और वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चाइना है वो सिक्किम को हथियाने में लगा हुआ था। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो वॉर होती है इसका कॉज क्या होता है। देखिए यहाँ पर 13 अगस्त 1967, तो 13 अगस्त 1967 को क्या होता है दोस्तों, चाइनीज सोल्जर जो होते हैं ये गड्ढा बनाना स्टार्ट करते हैं, गड्ढे खोदना स्टार्ट करते हैं अपनी टेरिटरी के अंदर। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये अपने यहाँ टेरिटरी में गड्ढे खोदते खोदते ये कहाँ तक आ जाते हैं, ये जो सिक्किम का नाथुला पास है उसकी बॉर्डर तक ये आ जाते हैं। और जब इसकी बॉर्डर में जब ये आते हैं और सिक्किम के अंदर भी ये गड्ढा जो है वो खोदने लगते हैं, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी जो है दोस्तों वो उनको वहाँ पर मना करती है कि आप ऐसा मत कीजिए, और उनको जो है वहाँ पर रोकने के लिए लग जाती है। तो यहाँ पर है दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है इनके बीच में। ओके, चोला पास में, तो चोला पास में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि दो सोल्जर जो है वो आपस में यहाँ पर भिड़ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि नाथुला पास जो है वो कुछ ही किलोमीटर दूर है, कहाँ से, चोला पास से। ओके, तो यहाँ क्या होता है, चाइनीज ट्रूप्स जो हैं ये लगातार अपनी घुसपैठ जो है वो जारी रखते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच में इस तरीके से क्या होता है, बहुत बड़ा एक तरीके से क्लैश हो जाता है। और उसके इस रिस्पॉन्स में अगर हम देखें तो इंडियन सोल्जर जो है वो बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड लेते हैं, और एग्रेसिव स्टैंड लेके वहाँ पर दोस्तों जो पूरी वॉर है वो शुरू हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये है सिक्किम का मैप। ओके, तो आप ये वाला एरिया यहाँ पर देख सकते हैं, ये नाथुला पास वाला एरिया है। कौन सा है दोस्तों, नाथुला पास वाला एरिया है। ओके, या यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है, और ये इंटरेस्टिंग इंसिडेंट क्या होता है कि चाइनीज सैनिक जो हैं वो ये बोलते हैं कि आपने हमारी कुछ भेड़ों के समूह को क्या कर लिया है, कुछ आपने हमारे भेड़ों के समूहों को पर कब्जा कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जो होते हैं भेड़ों के समूह के साथ चाइनीज दूतावास में पहुँच जाते हैं, यानी कि चीनी दूतावास में पहुँच जाते हैं जो कि नए न्यू दिल्ली के अंदर है। वहाँ पर पूरे भेड़ सहित जो है वो भेड़ों का झुंड लेके चीनी दूतावास में पहुंच जाते हैं, और बोलते हैं कि ये आपकी भेड़। इस तरीके से वो वहाँ पर ये इंसिडेंट होता है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो है वो वहाँ पर होता है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय 43 साल के थे। ओके, और वो
एमपी थे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय जनसंघ से। ठीक है। ओके, तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, ये जो 1967 की वॉर है इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने इसको बताने का आपको प्रयास किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।